प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी में दूसरी लहर के बाद पहली बार कल वाराणसी आ रहे हैं। कल 5 घंटे में पीएम काशी को 1583 करोड़ की सौगात देंगे। पीएम के कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसे लेकर सियासत भी हावी है। कांग्रेस ने पीएम के दौरे को चुनावी दौरा करार दिया है, जबकि बीजेपी इनकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम के दौरे की तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 जुलाई को ही पीएम के दौरे को लेकर सभी इंतजाम खुद परख चुके हैं। प्रधानमंत्री करीब 5 घंटे तक काशी में रुकेंगे। इस रुद्राक्ष सेंटर को जापानी शैली में सजाया गया है, जो बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में किसी तरह की कोताही न रहे, इसके लिए बड़े अफसरों ने रिहर्सल भी किया है और चप्पे चप्पे पर सभी इंतजाम परखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में दौरे के दौरान चाहे सभा हो चाहे रुद्राक्ष हो, सभी जगह सिक्योरिटी का खासा इंतजाम किया गया है। एसपीजी के साथ जो यहाँ के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पूरी सिक्योरिटी में रहेंगे। करीब 20 आईपीएस अफसर पूरी सिक्योरिटी की कमान संभालेंगे। पीएम मोदी काशी को 1550 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी भी तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को जो 1583 करोड़ की सौगात देंगे वो इसी मंच से देंगे, जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ही प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि जनसभा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए इस तरीके से स्पेस बनाया जा रहा है ताकि कोविड-19 के गाइडलाइन का भी पालन हो सके और जनसभा भी हो सके। प्रधानमंत्री करीब 8 महीने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं, लिहाजा उसी हिसाब से इंतजाम भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री अपने दौरे में बनारस के घाटों से जुड़े स्मार्ट बोर्ड की भी खास सौगात देंगे। इन स्मार्ट बोर्ड के जरिए घाट के इतिहास और उसके धार्मिक महत्व की पूरी जानकारी मिलेगी। काशी में यहाँ देश दुनिया से पर्यटक आते हैं। यहाँ के घाटों के इतिहास और महत्व जानने के लिए अब उनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। इनको मात्र ये साइनेज एक क्लिक में पूरी की पूरी कहानी बता देगा। पीएम के दौरे की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसे लेकर बीजेपी भी उत्साहित है। और ये प्रधानमंत्री जी का दौरा कोई पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक सांसद के तौर पर काशी का प्रवास बराबर करते हैं और काशी के लोगों से हमेशा संपर्क में किसी न किसी माध्यम से रहते हैं। इसको चुनाव से देखने की जरूरत नहीं है। अस्पतालों में ताले बंद हो गए थे और प्रधानमंत्री जी आपकी आयुष्मान योजना जिसके भरोसे लोग थे, जब उन कार्डों को दुत्कारा जा रहा था, लोग अपने घर, जमीन, परिवार का कोई कीमती सामान बेचकर इलाज करा रहे थे, प्रधानमंत्री जी तब क्यों नहीं आए? अब इसलिए आ रहे हैं कि 6 महीने बाद चुनाव है। पीएम का दौरा बेहद खास है और इस दौरान वो यूपी के अलग अलग जिलों में बने 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात भी देंगे। साथ ही कोविड वॉरियर्स के साथ संवाद भी करेंगे। पीएम का कार्यक्रम खास रहने वाला है, लिहाजा इंतजाम उसी तरह से किए गए हैं। और यहाँ पर न केवल डॉक्टरों से संवाद करेंगे बल्कि यहाँ पर निरीक्षण भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री का जो 3 कार्यक्रम है उनमें से एक ये भी बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री करीब 1 घंटे रुकेंगे और पूरे अस्पताल की निरीक्षण करेंगे और डॉक्टरों से संवाद करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो न्यूज़ 18 आपको इस दौरे की एक एक पल की तस्वीर कल दिखाएगा। लेकिन इस वक्त अब बात करते हैं सीएम के गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन की। मुख्यमंत्री योगी ने आज जिले के लोगों को 80 करोड़ से ज्यादा के लागत की 133 परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने एक बार फिर लोगों से कोरोना में से बचे रहने की अपील की। सीएम योगी ने आज गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन करीब 100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है और बिना भेदभाव प्रदेश का विकास हो रहा है। सबका साथ सबके विकास के फॉर्मूले पर सरकार चल रही है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कोरोना काल में निगरानी समितियों के काम को भी सराहा।
उसमें समग्रता छिपी होती है। सबका साथ और सबका विकास का भाव उसके अंदर निहित होता है, और सबका साथ और सबके विकास का भाव ही सबके विश्वास का प्रतीक भी आपको बनाएगा, आपके गांव को बनाएगा, आपके क्षेत्र को बनाएगा। इसलिए विकास की योजनाओं के बारे में देखता हूं कि कोई सड़क पास होती है। कोरोना पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कोरोना काबू में है, लेकिन लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सीएम ने लोगों से घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने की अपील की। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार गांव-गांव में मेडिकल किट बांट रही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन तैयार किया गया है। देश में पहली बार स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल बनाए गए। प्रधानमंत्री मोदी 16 जुलाई को गांधीनगर स्टेशन और इस होटल का लोकार्पण करने वाले हैं। देश में पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर होटल बना है, वो भी 5 स्टार। रेलवे स्टेशन से 22 मीटर ऊपर 318 कमरों का ये 5 स्टार होटल बना है। होटल तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन के दोनों ओर अंडरपास भी बनाए गए हैं। और कोरोना संकट के बीच इस महीने के अंत में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार की ओर से दी गई मंजूरी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस आरिफ नारिमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया है और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में शुक्रवार को अब सुनवाई होगी। और कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी करने पर सियासी विवाद भी शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को जो भी उचित रिप्लाई होएगा, जवाब होएगा, वो दिया जाएगा सम्मान के साथ। और जहाँ तक कि सरकार का है, सरकार कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा चलेगी, लेकिन उसके अंदर विशेष रूप से, और मुख्यमंत्री जी इसमें बल डालते जा रहे हैं कि जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जिसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग है, आपको RT-PCR का टेस्ट है, आपको उसके अंदर मास्क लगाना, ये हर चीज़ों का पालन किया जाएगा और जगह जगह पे सुरक्षा के साथ इसकी निगरानी भी करी जाएगी। राज्य के नागरिक की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ये अनिवार्य करे कि किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य में और सुरक्षा में किसी तरह की भी चूक ना हो पाए। किसी भी चीज़ को निर्धारित करने के लिए उसके लिए विशेषज्ञ बने हैं, डॉक्टरों का पैनल है, तमाम हमारे विज्ञान से संबंधित लोग हैं, वैज्ञानिक हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पर उचित चिंतन मंथन होना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और भी तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये काम जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर, उनसे बिना सलाह लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बड़ा प्रमोशन मिला है। अब वो राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। हाल ही में राज्यसभा के बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे। मोदी सरकार में बड़े फेरबदल के दौरान उनके मंत्रालय में भी तब्दीली की गई है। अब वो वाणिज्य मंत्री हैं। इसके अलावा उनके पास उपभोक्ता एवं खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय भी है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का प्रभार भी उन्हीं के पास यानी पीयूष गोयल के पास है। ये अहम जिम्मेदारी 19 जुलाई से अब शुरू हो रहे संसद सत्र के कुछ दिनों पहले ही मिली है। संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 जुलाई तक चलेगा। उसके पहले राज्यसभा के नेता के तौर पर जिम्मेदारी पीयूष गोयल को। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो जाने वाले यूपी के 10 खिलाड़ियों से आज बात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान सीएम ने यह भी ऐलान किया कि जो भी खिलाड़ी एकल खेल में यानी सिंगल्स में स्वर्ण पदक लाएगा उसे 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जापान के टोक्यो में होने जा रहे ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे यूपी के खिलाड़ियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली संवाद किया। सीएम योगी ने ओलंपिक के लिए जा रहे खिलाड़ियों को गुड लक कहा और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। जिन खिलाड़ियों से सीएम योगी ने संवाद किया उनमें मेरठ के 5 खिलाड़ी, बुलंदशहर के 3, चंदौली से 1 और वाराणसी से 1 खिलाड़ी शामिल थे। ये सभी खिलाड़ी अलग अलग खेलों में हिंदुस्तान को टोक्यो में रिप्रेजेंट करेंगे।
एकल खिलाड़ी अगर स्वर्ण पदक जीतता है तो 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पे 4 करोड़, कांस्य पदक में 2 करोड़ और प्रतिभाग करने पर 10 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी राज्य सरकार प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी ओर से सहयोग करती है। और टीम खेल में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़, कांस्य पदक पर 1 करोड़ और प्रतिभाग करने पर 10 लाख रुपए प्रत्येक खिलाड़ी को राज्य सरकार प्रदान करती है। योगी सरकार ओलंपिक खेलों में होने वाले एकल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल पाने वाले खिलाड़ियों को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। 23 जुलाई से जापान के टोक्यो में शुरू होने जा रहे ओलंपिक के लिए भारत के 126 खिलाड़ी 17 जुलाई को उड़ान भरेंगे, जिसमें 10 खिलाड़ी यूपी के भी शामिल हैं। कुछ खबरों में लौटते हैं दिन की और बड़ी खबरों के साथ।